सोचो एक स्टूडेंट होकर तुम मंथली 50,000 से ज़्यादा अर्न कर रहे हो और अपने घर पे लेके जा रहे हो। सुनने में कितना अच्छा लगता है और इजी लगता है, क्योंकि आजकल हर कोई यूट्यूबर ये कर लो वो कर लो और लाख रुपए कमा लो इसकी वीडियोस बना रहा है और तुम्हें बता रहा है और इसकी स्कीम बेच रहा है, एक तरह से ऐसे कह सकते हो। बट रियलिटी इतनी ईजी नहीं है जितनी इन वीडियोज़ में दिखाई जाती है, क्योंकि मैंने खुद ने 80,000 से ज़्यादा फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न किया है पिछले 3-4 महीनों में। एंड ये ईजी नहीं था और इसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है ये कोई नहीं बताता। और वो इसीलिए क्योंकि अगर वो तुम्हें खास रियलिटी तुम्हें बता दे फ्रीलांसिंग की तो तुम वीडियो को छोड़ के चले जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए वो वही बताते हैं जो तुम सुनना चाहते हो। मैं तो वैसे भी बिगिनर हूँ, तो मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, और जो रोड मैप मैं फॉलो कर रहा हूँ वही रोड मैप मैं तुम्हें बताऊंगा। सो अगर प्रॉपरली जेन्युइनली कुछ सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो। मेरी नहीं, कोई भी वीडियो अगर देख रहे हो तो एंड तक ही देखो, क्योंकि बीच में छोड़ के चले जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। प्रॉपर अर्निंग के लिए तुम्हें 3 स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें से पहला है राइट स्किल। तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसके पास कोई इनकम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल नहीं है। तो इसीलिए अपनी तरफ से एडवाइस दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग, इंट्राडे वगैरह इन सब चीज़ों में मत पड़ो। पैसा जितना कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा गवा दोगे, मार भी खाओगे घर पर अलग से। तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बचता है सर्विस बेस्ड बिजनेस, जो कि सबसे डिमांडिंग है इस टाइम पे, और फ्रीलांसर्स या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है। यानी कोई एक स्किल सीखो जिसकी हाई डिमांड है एंड वो सर्विस प्रोवाइड करो लोगों को विद रीजनेबल प्राइस एट स्टार्टिंग। जैसे जैसे तुम्हें एक्सपीरियंस आते जाएगा वैसे वैसे तुम प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग, यूट्यूबर्स और ब्रांड्स के लिए काफ़ी डिमांड है और जितना अच्छा करोगे उतना ज़्यादा प्राइस होता है। मैंने देखा है कुछ लोगों को एंड मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया है वीडियो एडिटिंग के लिए, जिनका चार्जेस है लाइक 1000 रुपीज़ पर मिनट। अब सोच के देखो, 5-6 मिनट की अगर वीडियो बना दो तो 5,000 तो ऐसे ही बन गए होंगे। तो वीडियो एडिटिंग में बहुत पैसा है, बस स्किल आनी चाहिए प्रॉपरली। सेकंड है ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया क्रिएटिव्स, एड्स, थंबनेल्स, सबके लिए डिमांड है आज के डेट में, और आगे तो और भी बढ़ने वाली है इसकी डिमांड। और कोई एआई वगैरह रिप्लेस नहीं करने वाला है तुमको, तो इसके चक्कर में मत पड़ो कि एआई रिप्लेस कर दे, एआई रिप्लेस कर देगा। बहुत लोगों को कहते हुए सुना है मैंने, बट ये बिल्कुल फालतू की है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, यहाँ पैसा लिटरली अनलिमिटेड है। एक सिंपल ऐप बनवाने के लिए मैंने खुद लाखों का कोटेशन देखा है, बट जितना पैसा है उसमें उतना ही मेहनत है उसमें। तुम्हें सीखने के लिए भी काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। उसको सीखने को तो वैसे काफ़ी दोनों स्किल के लिए टाइम देना पड़ेगा, बट इसमें लिटरली थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज इसमें लॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग सब कुछ इन्वॉल्व है। ये सब सीखने के लिए, ये सारे स्किल्स सीखने के लिए काफ़ी सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं इसके रिलेटेड। लेकिन आधी वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद मज़ा नहीं आ रहा है, दूसरी वीडियो पे शिफ्ट हो जाता हूँ, यहाँ से कुछ ज़्यादा सीखने मिलेगा। ऐसे करते रहोगे तो लाइफ टाइम सीखते रह जाओगे, कभी सीख के इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो लिटरली ऐसा मत करो, प्रॉपर कोई भी वीडियो देखो, उसको सीखो, कंप्लीट देखो। ओके, चलो अब मान लेता हूँ तुमने स्किल तो सीख लिया है, लेकिन अब क्लाइंट तुम्हें ही क्यों चूज़ करेगा? क्लाइंट तुम्हें ही क्यों अपने प्रोजेक्ट्स करने के लिए देगा? क्योंकि वो पैसा दे रहा है, तो तुम्हारे अंदर कोई वैल्यूएबल स्किल तो होनी चाहिए। अब तुमने स्किल तो सीख ली है, बट वो देखेगा कैसे? क्या प्रोवाइड कर रहे हो उसको? उसके लिए जरा स्टेप 2 को प्रॉपरली सुनो और ध्यान से। हाई वैल्यू प्लस स्केलेबिलिटी। सिर्फ कोई भी स्किल सीख लेना काफ़ी नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि क्लाइंट तुम्हें ज़्यादा पैसा दे तुम्हारे वर्क के लिए, तो तुम्हें अपनी स्किल में, अपनी सर्विस में कुछ वैल्यू ऐड करनी होगी एक्स्ट्रा, जिससे कि क्लाइंट इंप्रेस हो और तुम्हें ज़्यादा पैसा दे। अब क्या कर सकते हो? फॉर एग्जांपल तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, अब तुमने नॉर्मल कट्स लगा दिए, नॉर्मल ट्रांजिशन लगा दिए और तुम चार्ज कर रहे हो 600 रुपये पर मिनट। तो नहीं, इतने पे तुम्हें 600 रुपये पर मिनट ज़िंदगी में नहीं देने वाला, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे एडिटर हैं जो मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशंस के साथ 600 रुपये पर मिनट चार्ज करते हैं। तो तुम्हें वो चीज़ें अचीव करनी है, तुम्हें मोशन ग्राफिक्स, तुम्हें वैल्यू डालनी होगी अपने स्किल के अंदर, तब जाके तुम हाई चार्ज कर पाओगे और क्लाइंट तब तुम्हें खुद पैसा देगा। क्लाइंट देने के लिए रेडी होता है, बट उसको वैल्यू मिलेगा तो ही, अदरवाइज नहीं देगा। क्लाइंट का बिजनेस अगर यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, ग्रो कर रहे हो एक तरह से देखा जाए, तो ही वो तुम्हें ज़्यादा पैसा देगा, क्योंकि तुम उसका पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हो, डुबा नहीं रहे हो। तुम्हारे थ्रू, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी स्किल की वजह से उसका पैसा बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना है तुम्हें कि अपने स्किल के साथ साथ वैल्यू भी ऐड करना सीखो अपने स्किल पे। चलो एक सिनेरियो को इमेजिन करके देखो जस्ट, कि 2 एडिटर्स हैं, जो एक नॉर्मल ट्रांजिशन लगा रहा है, नॉर्मल कट्स कर रहा है, 200 रुपये पर मिनट चार्ज कर रहा है। क्लाइंट के लिए तो 200 रुपये पर मिनट बहुत सस्ता है, वो तो आराम से दे देगा। बट वहीं तुम हो जो 600 रुपये पर मिनट चार्ज कर रहे हो, बट एक हाई लेवल मोशन ग्राफिक्स, हाई लेवल एनिमेशंस क्रिएट करके दे रहे हो क्लाइंट को। तो दोनों में से किसे चूज़ करेगा, 200 या 600? ऑब्वियसली वो 600 रुपये को ही चूज़ करेगा, क्योंकि जब तुम उसे 600 रुपये वाली एडिट करके दोगे तो उसका जो बिजनेस है वो यहाँ से यहाँ ग्रो हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर सिर्फ वीडियो एडिटिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम कोई भी स्किल पकड़ सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फनल क्रिएशन,
कुछ भी, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वैल्यू के साथ प्रोवाइड करो। क्लाइंट तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्लाइंट छोड़ के नहीं जाएगा अगर तुम प्रॉपरली वर्क करोगे उसके साथ। अब आता है स्केलेबिलिटी। शुरू में सारे काम तुम्हें ही हैंडल करने होते हैं, बिकॉज तुम्हारे पास खुद क्लाइंट्स नहीं आ रहे तो तुम कहाँ दूसरे को देने वाले हो। सारे काम तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, तुम खुद मैनेज करोगे सारी चीज़ें। बट अगर जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, तुम्हारे पास क्लाइंट्स आते जा रहे हैं, तो तुम्हें सारे काम खुद मैनेज नहीं करने हैं, बिकॉज उससे एफिशिएंसी लो हो जाएगी और ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, एज अ मीडिएटर वर्क करो। क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स लो, किसी दूसरे फ्रीलांसर को हायर करो और वहाँ दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमने एक वीडियो को एडिट करने के लिए एक क्लाइंट से 1000 रुपये चार्ज किया है, देन वो काम तुम अपने फ्रीलांसर से 600 रुपये में करवा रहे हो, तो बीच का 400 रुपये तुम्हें मिला ना बिना कुछ किए। इससे तुम एक ही टाइम में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर पाओगे, और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इक्वल टू ज़्यादा पैसा। एंड ये काम मैं पर्सनली खुद करता हूँ प्रेजेंट में। तो मेरे किसी भी पुरानी वीडियोस में जाके देख लो, काफ़ी लोगों ने मुझे काम के रिलेटेड मैसेज किया है, कमेंट किया है, और उन्हीं लोगों ने मुझे DM भी किया है टेलीग्राम पे, क्योंकि मैंने कहा था। उनमें से काफ़ी लोगों का कोटेशन मैंने निकलवाया, काफ़ी लोगों के साथ, कुछ एडिटर्स हैं, कुछ थंबनेल डिज़ाइनर्स हैं, मैं उनके साथ काम भी कर रहा हूँ इस वक्त। एंड वही काम मैं एज अ मीडिएटर का कर रहा हूँ यहाँ पर। सो ये काम जब मैं कर रहा हूँ तो ब्रो तुम भी कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है, बट जो इसके लिए आगे का जो स्टेप है उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि उसके बिना तुम क्लाइंट को ला ही नहीं पाओगे। तो वो लाना इंपॉर्टेंट है, लीड जनरेट करना इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 को ध्यान से सुनो। व्हाट गेट्स नोटिस्ड गेट्स सोल्ड। ये सबसे अंडररेटेड पॉइंट है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्किल है बट किसी को ये चीज़ मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे पास स्किल क्या है, तो वो स्किल यूजलेस हो जाती है। सिर्फ तुम अपने तक रख के उस स्किल को पैसा नहीं जनरेट कर पाओगे जब तक किसी दूसरे को, यानी कि क्लाइंट को, वो चीज़ पता नहीं चलेगी। तो उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा अपने वर्क को शोकेस, क्योंकि सच्चाई यही है, जो दिखता है वो बिकता है। शोकेस के लिए तुम्हें अपने काम को एक प्लेटफॉर्म देना होगा, एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। एग्जांपल के लिए किसी वीडियो एडिटर के चैनल को देखो, कैसे वो अपने चैनल पे वीडियो एडिटिंग के लिए टिप्स, बिहाइंड द सीन्स, ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। उनसे इंस्पिरेशन लो, डेली 2 घंटे निकालो और बस इतना सा काम करो, दैट्स इट। अपने काम के छोटे छोटे क्लिप्स क्रिएट करो, एडिट करो और अपलोड करो, वीडियोस क्रिएट करो, दैट्स इट। भाई एक बात गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि वीडियोस क्रिएट करने हैं। अगर पॉसिबल है तो बिफोर आफ्टर वाली ट्रांजिशन वीडियोस क्रिएट करो, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग में है, क्योंकि लोगों को कंपेयर करने में इजी होता है वो चीज़, तो वो देखते हैं वो चीज़ को। अपने नीश के लोगों के साथ कनेक्ट करो, उनको DM करो, उनके वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स करो, उनके साथ इंगेज करने की कोशिश करो। उनसे इंगेज करोगे, नेटवर्क बढ़ेगा तो क्लाइंट्स मिलने के चांसेस भी बढ़ेंगे, बिकॉज जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो वो क्लाइंट्स तुम्हारे जैसे जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनको आउटसोर्स करते हैं। अभी जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि मीडिएटर का काम, वो वहाँ एज अ मीडिएटर वर्क करते हैं, एंड वो क्लाइंट्स को तुम्हें दे सकते हैं। तो उनसे कांटेक्ट करना, उनसे नेटवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना करने से तुम्हारा एक डिजिटल पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा, जिसको तुम शोकेस कर सकते हो अपने क्लाइंट के सामने, एंड इससे एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। सच बता रहा हूँ, मुझे खुद फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का, तो ये करना ही है। बट यहाँ पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर तुम वीडियो अपलोड कर रहे हो एंड व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ देता हूँ, डीमोटिवेट हो गया, ये करोगे तो कभी नहीं हो पाओगे। एंड ये गलती मैंने की थी, मैं सच बता रहा हूँ, ये गलती मैंने इंस्टाग्राम के साथ की थी मेरे, एंड वो नहीं चला तो मैंने छोड़ दिया, एंड मैं यूट्यूब पे शिफ्ट हो गया, एंड इंस्टाग्राम मेरा अभी भी डेड पड़ा हुआ है। सो ये गलती तुम मत करो। अब जो बताने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक कवर किए हैं, क्या वो सबके लिए एप्लीकेबल है? सब उसको फॉलो करके सक्सेस पा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज देखो, कोई भी काम कर रहे हो ना, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और लक। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ साथ लक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने 80,000 से ज़्यादा अर्न किया उस मेथड के थ्रू, जो मैंने उस वीडियो में बताया था। तो काफ़ी लोगों को वो फेक लग रहा था, एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बिकॉज हो सकता है वो काम उन्होंने भी ट्राई किया हो एंड उन्हें वो चीज़ नहीं मिली हो, बट बाय लक, गॉड्स ग्रेस, बाय लक मुझे वो चीज़ मिल गई। एंड क्या वो बहुत देर तक टिकी? ऐसा भी नहीं है, कुछ ही दिन तक मैंने वहाँ काम किया, उसके बाद उन्होंने ही मुझे निकाल दिया वहाँ से, बिकॉज एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाया मैं, दैट्स इट। सो यहाँ लक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, बट मेरा मेन मोटिव था उस वीडियो को क्रिएट करने का कि मैं लोगों के साथ अपनी जर्नी को शेयर करूँ, कि जो मैंने उस फ्रीलांस जर्नी में मैंने वो अर्न किया था, वो प्रोसेस फॉलो किया था, उसको शेयर करना चाहता था, एंड मैंने वो किया। एंड काफ़ी लोगों ने रोड मैप वो फॉलो भी किया, एंड मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी किया कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, जैसा आपने वो वीडियो में बताया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, कि भाई कुछ लोगों को अगर नहीं अच्छे लगा हो, बट कुछ लोगों को वो चीज़ अच्छी लगी है, एंड वो चीज़ वो फॉलो कर रहे हैं। बट पेशेंस रखो, एंड दैट्स इट। सो एक बार फाइनल रोड मैप शो कर देता हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा।
नंबर 1 है मास्टर हाई डिमांडिंग स्किल्स लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनी अदर स्किल्स दैट यू वांट टू लर्न। सेकंड वन, ऑफर इट विथ वैल्यू एंड देन स्केल इट विथ टाइम। लो से स्टार्ट करो, अपग्रेड करो एंड देन स्केल करो, दैट्स इट। नंबर 3, शोकेस योर वर्क कंसिस्टेंटली ऑनलाइन टू मेक योर प्रेजेंस। अपने काम को ऑनलाइन शो करो, ऑनलाइन अपना प्रेजेंस बनाए रखो एंड अपनी फेस वैल्यू क्रिएट करते रहो, दैट्स इट। इतना ही है। सो ऐसे ही वीडियोस मैं लाते रहूंगा आप लोग के लिए। सो अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाय।